नमस्कार। प्रदेश के नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 राजस्थान पर आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। चित्तौड़गढ़ से बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर सड़क हादसे में एक शख्स की मौत हुई है। चित्तौड़गढ़ जिले के रावत भाटा में यह बड़ा सड़क हादसा हुआ है। एक शख्स की मौत होने की जानकारी सामने आ रही है। दरअसल LNG लेकर के जा रहा एक ट्रेलर बेकाबू हो गया। बेकाबू ट्रेलर ने कई गाड़ियों को अपनी चपेट में लिया। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सुभाष चित्तौड़गढ़ से फोनलाइन पर जुड़ गए। सुभाष, कैसे हादसा हुआ, अभी क्या जानकारी है? बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक ट्रेलर जो है वो LNT जो JCB है उसको लेकर उतरा था। इसी बार उसका प्रारंभिक रूप से कारण सामने आया कि ब्रेक फेल हो गया और उसने वहां नियाज होटल के समक्ष मौजूद लगभग आधा दर्जन से अधिक वाहनों को चपेट में ले लिया। वहीं उस वाहनों पे सवार जो लोग थे वो भी उस हादसे में चपेट में आए और ऐसे में एक व्यक्ति के मौत होने की जानकारी सामने आई। हालांकि मरने वाले की जानकारी बारे में अधिकृत पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन प्रारंभिक रूप से जानकारी सामने आ रही है। घायलों का रावत भाटा अस्पताल में इलाज किया जा रहा है और पूरे हादसे में एक व्यक्ति की मौत हुई है। वहीं छोटी मोटी चोट लगने वालों की संख्या और बढ़ सकती है। फिलहाल पुलिस मौके पर है और कार्रवाई जारी है, लेकिन ट्रेलर का जो चालक था उसे पकड़ लिया गया है। जी कितनी गाड़ियां यहां पर इसकी चपेट में आई और कितने लोग थे जो इसकी चपेट में आए थे? प्रारंभिक रूप से 6 लोगों को अस्पताल ले जाए जाने की जानकारी सामने आई है। वही 7 से अधिक वाहन जो है वो इसकी चपेट में आने की जानकारी अधिकृत रूप से पुष्ट हो पाई है पुलिस कंट्रोल रूम के जरिए। हालांकि मौके पर जो अधिकारी मौजूद है उनसे बात नहीं हो पाई। वो घायलों को अस्पताल पहुंचाने में और उसमें जुटे हुए हैं, लेकिन प्रारंभिक रूप से मोटे तौर पर जो लगभग आधा दर्जन लोग हैं वो सीधे तौर पर इस हादसे की चपेट में आए हैं और एक व्यक्ति की मौत होने की जानकारी सामने आ रही है। और जैसे घटना हुई, कौन कौन मौके पर पहुंचा, इस बारे में कुछ जानकारी है? अभी घायलों को लेकर के क्या कोई जानकारी? थाना अधिकारी जो थे मौके पर पहुंचे, उसके अलावा मेडिकल स्टाफ जो है और एम्बुलेंस जो है वो तत्काल मौके पर पहुंची हुई। मौके पर लोग भी जो आसपास मौजूद थे उन्होंने तत्काल घायलों को सहायता मुहैया कराने के उद्देश्य से मौके पर पहुंचकर लोगों को अस्पताल पहुंचाने में सहायता की है। जी हेलो, ये LNT जैसे कि हम अपनी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं और मैं अपने PCR टीम से कहूंगा कि वो LNG को ठीक कर लें, LNT कर लें। ये क्या LNT भारी भरकम मशीनरी थी इस ट्रक के ऊपर, ट्रेलर के ऊपर? जी बिल्कुल, एक LNT जो खुदाई करने की भारी भरकम मशीन आती है वो इस ट्रेलर इस मशीन को कहीं अन्य स्थान पर पहुंचाने के लिए ले जा रहा था, जिस पर इस LNT को रखा गया था और उसको बांधा गया था। लेकिन इसी दौरान प्रारंभिक रूप से जो जानकारी सामने आई उसमें हादसे में जो वाहन है ट्रेलर उसके ब्रेक फेल होने की जानकारी सामने आई। लेकिन मोटे तौर पर जो पूरी जांच होने के बाद घायलों को उपचार मुहैया कराए जाने के बाद पूरे तौर पर अधिकृत रूप से पुलिस का बयान आने के बाद जानकारी सामने आ पाई हादसे के मूल कारण क्या है। लेकिन भारी वाहन का इस ट्रेलर पर होना और उसके बाद उसके ब्रेक फेल होने की मोटे तौर पर जानकारी सामने आ रही है। लेकिन सुभाष, जिस तरह से तस्वीरों में नजर आ रहा है कि यहाँ पर हाईवे पर भी बड़ी संख्या में भीड़ जमा हो गई, क्या यातायात अब सुचारू कर दिया गया है? जी बिल्कुल, यातायात पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जो वाहन थे, क्षतिग्रस्त वाहन थे, उन्हें एक तरफ किया और उसके बाद जो ट्रेलर था उसको भी वहां से मौके से हटाने की कार्रवाई की और ऐसे में वाहन जो मौके पर मौजूद है उनके लिए जो रास्ता बनाया गया वो सुचारू किया गया, जिससे कि घायलों को अस्पताल पहुंचाया जा सके और मेडिकल हेल्प जो है वो तत्काल मिल सके। जिस तरह से आप बता रहे हैं सुभाष कि यहाँ पर कई गाड़ियां इसकी चपेट में आई हैं, तो जाहिर सी बात है कि इन गाड़ियों के चालकों को लेकर के जब अस्पताल वहां पर ले जाया गया है रावत भाटा में, क्या रावत भाटा में इतने इंतजाम इस वक्त अचानक से हो पाए हैं? जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि रावत भाटा में राज्य सरकार के अलावा केंद्र सरकार के RAPP प्लांट का अस्पताल जो है वो भी वहां संचालित किया जाता है और केंद्र सरकार की मेडिकल फैसिलिटी भी वहां लोगों के लिए उपलब्ध है। साथ ही राज्य सरकार की मेडिकल सुविधा भी उपलब्ध है। ऐसे में प्रारंभिक रूप से जो उपचार मुहैया कराने की परिस्थितियां है वो माकूल कही जा सकती है। प्रारंभिक तौर पर इस प्रकार की अव्यवस्था की जानकारी फिलहाल सामने नहीं आई है कि जो लोग अस्पताल पहुंचे हैं उन्हें उपचार नहीं मुहैया हुआ हो या चिकित्सक नहीं पहुंच पाया हो या मेडिकल स्टाफ जो है उनका कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाया हो। जी, लेकिन सुभाष, एक व्यक्ति की मौत की खबर भी आ रही है, उसकी कोई जानकारी मिल पाई है? जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक व्यक्ति की मौत की जानकारी है, लेकिन अधिकृत पुष्टि क्योंकि जो मौके पर अधिकारी मौजूद है वो वाहनों के रास्तों को सुचारू कराने, घायलों को अस्पताल पहुंचाने में जुटे हुए हैं। ऐसे में उसकी पहचान और उसके बारे में अधिकृत जानकारी जो है फिलहाल पुलिस की ओर से नहीं दी गई, लेकिन मोटे तौर पर जो जानकारी सामने आई उसमें एक व्यक्ति की मौत होने की जानकारी सामने आ रही है जो वाहन चालक था और वाहन पर सवार बताया जा रहा था। चलिए, बहुत शुक्रिया सुभाष तमाम जानकारी के लिए। और सबसे पहले सबसे तेज तस्वीरें न्यूज 18 राजस्थान पर आपकी टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। LNT मशीन को लेकर के एक ट्रेलर जो है वो जा रहा था, उसका ब्रेक फेल हुआ और वो बेकाबू होकर के कई गाड़ियों को चपेट में लेता हुआ आगे बढ़ा, जिससे हादसा हुआ। एक बार की अफरा तफरी का माहौल हाईवे पर देखने को मिला। पुलिस मौके पर पहुंची, घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया है।
और बहरहाल अब यातायात यहां से सुचारू करवा दिया गया है। चलिए आगे बढ़ेंगे।